क्रिप्टोनेस हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भारत में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्रिप्टो के ऊपर एक रेगुलेशन लेके आने वाली है। साथ ही इस वीडियो के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि जो भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं इन्होंने पिछले कुछ महीने से कुछ एडवर्टीजमेंट मार्केट के अंदर करनी शुरू करी थी, कुछ इश्तेहार लाने शुरू किए थे, जिसके ऊपर इन एक्सचेंजेस को पहले भी ये कहा गया था कि ये इश्तेहार जिस तरीके से आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। लेकिन कुछ एक्सचेंजेस उसके बाद भी नहीं रुकी और इन्होंने जो ये इश्तेहार देने शुरू किए, आज उस इश्तेहार का क्या फ़र्क पड़ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे किस तरीके से देख रही है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो के अंदर। आपकी चॉइस के इस टाइप के और वीडियो लाते रहेंगे, तो अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि इस तरीके के वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे सबसे पहले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिप्टो के बारे में क्या कुछ किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 2-3 दिन में। इस टाइम हम क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के ट्विटर हैंडलर के ऊपर हैं। अगर आप लोगों ने हमें यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपको यहाँ पे सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम थोड़ी सी फास्ट दे पाते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और ट्विटर और टेलीग्राम में हम आपको जल्दी अपडेट कर देते हैं। दोनों के लिंक इस वीडियो की डिटेल में है, वहाँ पे हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो हम सबसे पहली खबर के ऊपर आते हैं। ये खबर हमने 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे वाले दिन जो है वो पब्लिश करी थी और इस एक खबर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको दिखाते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वो आज की डेट में क्या कहते हैं हमारी एक्सचेंजेस के बारे में, हमारी एक्सचेंजेस के जो स्टेप हैं उसके बारे में भी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं क्रिप्टो करेंसी पे युवाओं को भटकाना बंद करें। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ये कहना है कि जो एक्सचेंजेस आज की डेट में एडवर्टीजमेंट दे रही हैं वो युवाओं को भटकाने का काम कर रही हैं और ये काफ़ी हद तक सही भी है। आप और हम सब लोग जानते हैं कि क्रिप्टो एक इतना पेचीदा मुद्दा है, या क्रिप्टो की जो इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज है वो इतनी टेक्निकल है कि उस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन वहीं पे अगर कोई एक्सचेंज आके किसी फिल्म स्टार को लेके ये एक एडवर्टीजमेंट बना दे 12, 15, 25 सेकंड की कि आप बड़ी आराम से बिटकॉइन को खरीद सकते हैं, तो इस चीज़ का पॉजिटिव कम और नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। वो भी एक्सप्लेन आगे करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो ये खबर ये कहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी निवेश पर भारी रिटर्न के भ्रामक दावों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को गुमराह करने की इस तरह के प्रयासों को रोकना होगा। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इससे जुड़े विज्ञापनों पर लगाम लगाने के लिए मजबूत नियामक लाए जाने के भी संकेत दिए। शनिवार को वर्चुअल करेंसी पर आयोजित बैठक में पीएम ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि हम ये बात फिर से कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आतंकी फंडिंग की बात कर रही है या मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रही है, क्रिप्टो करेंसी से पहले भी ये मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है। अगर क्रिप्टो करेंसी को रोक दिया जाए तब भी ये मनी लॉन्ड्रिंग होती रहेगी, तब भी आतंकी फंडिंग होती रहेगी। हालांकि आज तक कोई भी गवर्नमेंट ये अपना पुख्ता सबूत नहीं दे पाई है कि किसी आतंकी फंडिंग के अंदर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया गया है, खासकर भारत में। अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात करके चलें तो आज जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करने के बाद नीरव मोदी या विजय माल्या जैसे लोग देश से बाहर जा चुके हैं, गवर्नमेंट को पता होगा कि उसमें कहीं क्रिप्टो इन्वॉल्व नहीं थी, उसके अंदर हमारे देश की जो मुद्रा है वही इन्वॉल्व थी। अब यहाँ पे हम ये भी नहीं कह रहे कि भारतीय मुद्रा गलत है या क्रिप्टो करेंसी सही है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को ये मुद्दा बना के गलत बताना कि इससे आतंकी फंडिंग होती है या इससे बाहर जो टेररिज्म है उसको पैसा जाता है या मनी लॉन्ड्रिंग होती है, शायद ये मुद्दा यहाँ पे सही नहीं है। हम अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे इस पूरी खबर के अंदर आप देख सकते हैं जो हेडलाइन दिखाई हुई है, उस हेडलाइन में ये कहा गया है भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम के लिए मजबूत नियम लाने के संकेत दिए हैं। अब ये जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, ये एडवर्टीजमेंट में हम बात कर लेते हैं कॉइन स्विच कुबेर। भारत की एक एक्सचेंज है, कोई बहुत बड़ी या कोई बहुत पुरानी एक्सचेंज भी नहीं है। एक थोड़े टाइम पहले शुरू हुई हैं। पहले कुछ यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने इनका प्रमोशन कराया, फिर शायद इनको लगा कि जो यूट्यूबर्स के फॉलोअर हैं वो तो हमारे पास आ चुके हैं, तो अब नए लोगों को कैसे लाया जाए। तो वो लेके आए कुछ ड्रग्सियों को, कुछ चर्सियों को। आप लोग जानते हैं कि ये ड्रग्स लेने वाले लोग कौन हैं। आपके सामने एडवर्टीजमेंट है, सुनिए। बिटकॉइन लेने का तो कॉइन स्विच छोड़ना भाई, ये बिटकॉइन अपने को समझ में नहीं आता है भाई। मैं पैदा हुआ झोपड़ी में, पुश्तानी कुछ खोपड़ी में, सब कुछ
अब जो बंदा झोंपड़ी के अंदर पैदा हुआ है और उसकी खोपड़ी में अगर बिटकॉइन नहीं आ रहा तो वो कॉइन स्विच कुबेर की ऐप डाउनलोड करे और उसकी झोंपड़ी में और उसकी खोपड़ी के अंदर ये बिटकॉइन समा जाना शुरू हो जाएगा। ये एडवर्टीजमेंट, वाहियात एडवर्टीजमेंट बनाई है कॉइन स्विच कुबेर ने। और ऐसी बहुत सारी थर्ड क्लास एडवर्टीजमेंट, लोगों का पैसा जो एडवर्टीजमेंट पे बर्बाद हैं, वो ये एक्सचेंजेस आज की डेट में कर रही हैं। मोर ऑन, इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कॉइन डीसीएक्स का नाम। बहुत रेपुटेटेड एक्सचेंज है, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं, बहुत अच्छी सर्विस देती हैं और हर एक अच्छी से अच्छी फैसिलिटी कॉइन डीसीएक्स के ऊपर अवेलेबल है। और इस टाइम जब हम coindcx.com के ऊपर जाते हैं तो ये लिखते हैं ट्रस्टेड बाय 6 मिलियन प्लस इंडियंस, विच इज़ वेरी गुड। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ट्रस्टेड बाय 6 मिलियन इंडियंस। अगर ये एक्सचेंज अच्छी, बेटर और सबसे बेहतर सर्विस दे और ये 6 मिलियन लोग अगर सिर्फ दो दो लोगों को भी इस एक्सचेंज के ऊपर ले आएं तो जस्ट ये डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं। दैट मीन्स 8 मिलियन इंडियंस का इनके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है। लेकिन अपने उपभोक्ताओं को बेस्ट सर्विस देने की वजह कॉइन डीसीएक्स ने सोचा कि क्यों ना हम मिस्टर अमिताभ बच्चन के पास चले जाएं। वही अमिताभ बच्चन जो आज की डेट में झंडू स्पेशल च्यवनप्राश का विज्ञापन करते हैं और ये बताते हैं कि मैं बचपन से ये खा रहा हूँ और आज तक मैं इतना फिट एंड फाइन उसी चीज़ के लिए हूँ, मेरी इम्यूनिटी उसी वजह से स्ट्रांग है। उन्हीं अमिताभ बच्चन को कोरोना हो जाता है और फिर लोग ये बोलते हैं कि भैया जिस बंदे पूरी तरीके से जो पर्सन स्वस्थ था उसको अगर कोरोना हो गया तो टावर च्यवनप्राश खाने की क्या ज़रूरत थी। क्योंकि ये लोग जो हैं वो 2 रुपए की मैगी भी बेचने के लिए आ जाते हैं, 1 रुपए का नवरत्न तेल बेचने के लिए भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स ने अमिताभ बच्चन को पैसा दिया और अमिताभ बच्चन यहाँ पे इसको एंडोर्स करने के लिए आ गया। अब अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखते हैं थ्रू आउट द कोलैबोरेशन विद अमिताभ बच्चन कॉइन डीसीएक्स विल लुक इंक्रीज अवेयरनेस अराउंड क्रिप्टो एंड पॉपुलर। तो यहाँ पे जो ये चीज़ कही जा रही है कि ये क्रिप्टो की अवेयरनेस के लिए, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये एक्सचेंजेस अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को लाना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करें और उस वॉल्यूम बिहाफ पे फिर जो फॉरेन फंडिंग इनके पास आती है, जो एंजल फंडिंग इनके पास आती है, ये वो फंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं, नथिंग एल्स। हालांकि ये जो कोलैबोरेशन है वो बहुत जल्दी रुक गया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन लोगों के जो पटाखे बजाए इस वजह से। और यहाँ पे आप कहते हैं क्रिप्टो यूनिकॉर्न कॉइन डीसीएक्स पुट्स एड कैंपेनिंग विद अमिताभ बच्चन ऑन होल्ड। तो अब इन्होंने इसको होल्ड कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रुख है वो इस तरफ थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है। ये भी आपको बताते हैं कि ये बेसिकली हुआ क्या है। अब यहाँ पे अगर इस एडवर्टीजमेंट पे आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये भी न्यूज़ हमने पब्लिश करी थी, क्रिप्टो करेंसी पे कल होगी संसदीय समिति की बैठक। तो जो संसदीय समिति की बैठक है उस बैठक के अंदर क्या कुछ डिस्कशन हुआ वो न्यूज़पेपर या अलग अलग तरीके से चीज़ें बता रहे हैं। हालांकि हमने ये न्यूज़ पब्लिश करी थी cryptonewshindy.com पे, आप ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं। आज ही न्यूज़पेपर के अंदर एक और न्यूज़ आई है जिसको हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये देखिए, क्रिप्टो के लेन देन पर रोक लगा सकती है सरकार। अब यहाँ पे ये कहते हैं सरकार लेन देन या भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पे रोक लगा सकती है। हालांकि शायद सरकार ये नहीं जानती कि जो लेन देन, वो लेन देन किस चीज़ को समझ रहे हैं। यहाँ पे कोई सब्जी तरकारी या भिंडी टिंडे आलू गाजर, कोई चाय कॉफ़ी के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन अपने आप में एक बहुत रॉयल इन्वेस्टमेंट है और कोई आलू प्याज खरीदने के लिए बिटकॉइन का यूज़ नहीं करेगा। तो ये किस चीज़ पे रोक लगाने की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता। हालांकि उसे सोने, शेयर या बॉन्ड जैसी संपत्ति के तौर पर रखने की इजाज़त दी जा सकती है। यही तो हम इतने टाइम से कह रहे हैं कि आप एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे हमें क्रिप्टो में निवेश करने की इजाज़त दें। हम क्रिप्टो से कुछ खरीदना नहीं चाहते, हम आईएनआर को आईएनआर की तरह यूज़ करना चाहते हैं और बिटकॉइन को हम एक निवेश की तरह अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन शायद सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। इसके आगे ये यहाँ पे लिखते हैं, सूत्रों के अनुसार क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध को लागू करने से सरकार बच सकती है, लेकिन वे क्रिप्टो कंपनियों को रोकने के लिए तैयार दिख रही हैं। इसमें एक्सचेंज और प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात कर रही हैं। ये इस एक न्यूज़पेपर का कहना है, हालांकि इनकी बात पे यकीन ना ही कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। तो आगे ये न्यूज़पेपर ये लिखता है, सोमवार को संसदीय समिति ने क्रिप्टो करेंसी पे सभी हितधारकों से बातचीत की थी। अब ये जो हितधारक हैं, ये सभी हितधारक कौन हैं हम लोगों को नहीं पता।
अगर आप लोग जानते हैं ये हितधारक कौन है तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सोमवार को क्या आप लोग संसदीय समिति के साथ बैठ के आप लोगों ने डिस्कशन किया, या क्रिप्टो करेंसी के सभी हितधारक कौन हैं। सभी हितधारक का मतलब ये है कि क्वाइन DCX तो यहाँ पे कहती हैं कि 6 मिलियन हमारे पास यहाँ पे यूज़र है, तो 6 मिलियन हितधारक। अगर हम यूज़र हैं तो हम हितधारक ही तो ही हम ही तो चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है वो एक अच्छे लेवल पे रेगुलेशन सरकार लेके आए। अब ये हितधारक कौन है ये शायद हम लोगों को तो नहीं पता, लेकिन ये शायद हितधारक हमारी क्रिप्टो एक्सचेंज के जो CEOs हैं वही होंगे, जो आज की डेट में ये एडवर्टीजमेंट यहाँ पे कर रहे हैं कि कुछ नहीं आता है, रहता हूँ मैं झोपड़ी में, कुछ नहीं आता मुझे खोपड़ी में, इस तरीके की एडवर्टीजमेंट करते हैं। इमोशनल होता है इधर वो ताट कुछ नहीं है, सब सिंपल है। ये देख, कोई लूट नहीं, कोई झंझट नहीं, लग जा रही कॉइन स्विच पे, समझ में आप अच्छे लग जाओ क्वाइन स्विच पे। इस बारे में जो फिल्म इंडस्ट्री खुद है, फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत पॉपुलर फिल्म है, आप लोगों ने शायद देखी भी होगी, उसका एक डायलॉग है, ज़रूर सुनिएगा। जब तक सलीमा है लोग जूतियां बनते रहेंगे। तो जब तक हिंदुस्तान के अंदर सिनेमा है तब तक लोग डेफिनेटली बनते रहेंगे। और ये हमारी क्रिप्टो एक्सचेंजेस को भी समझना चाहिए कि जिन क्रिप्टो एक्सचेंजेस ये मार्केट के अंदर कर रही हैं, एडवर्टीजमेंट कर रही हैं, ये आइडिया इनको किसने दिया, वी हैव नो आइडिया। लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि आपके पास आज इतनी पब्लिक है ट्रेड करने वाली, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही सही तरीके से सर्विस दे दें तो शायद आपके लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो आज की डेट में रो रहे हैं सही सर्विस के लिए। हालांकि हमें इन चीज़ों में ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए था। और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ अगर हम आप करके देखें तो हमने कल एक ट्वीट डाला था जिसमें हमने एक चीज़ लिखी थी कि क्रिप्टो पर कानून बनाने के साथ साथ क्रिप्टो उपभोक्ता फोरम भी बनाना चाहिए, ताकि ना तो कानून मनमानी कर सके और ना ही क्रिप्टो एक्सचेंज व क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स। और ये लिखने का एक लॉजिक था। क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, अगर आप देख रहे होंगे अभी भी यहाँ पे एक मैसेज पेंडिंग है जो हमने नहीं देखा। क्रिप्टो एक्सचेंजेस आज की डेट में लोगों को प्रॉपर तरीके से जो सर्विस नहीं दे पा रही, किसी का बिटकॉइन फंसा हुआ है, किसी का बिटकॉइन निकल नहीं रहा, या कोई अपना विड्रॉल समय पे नहीं ले पा रहा, ऐसी बहुत सारी समस्या आज की डेट में क्रिप्टो के जो एक्सचेंजेस हैं उनके कस्टमर के साथ आ रही हैं। तो बेटर ये है कि ये जो चरस लेने वाले, ड्रग्स लेने वाले लोग हैं, इनको पैसा दे के एडवर्टीजमेंट कराने से कहीं ज़्यादा बेटर है, या मिस्टर बच्चन, इनको पैसा देने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप क्रिप्टो कम्युनिटी के वो लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपकी एक्सचेंज के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप लोग सेमिनार कीजिए, आप स्कूल में जाइए, आप कॉलेज में जाइए, आप यूथ को जाके एजुकेट कीजिए, आप उनको ये बताइए कि क्रिप्टो क्यों ज़रूरी है, आप उनको बताइए कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है, आप उनको ये बताइए कि क्रिप्टो के साथ जुड़ के कैसे वो दुनिया के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वो शायद कहीं ज़्यादा आपको सस्ता भी पड़ेगा, कहीं ज़्यादा बेहतर भी पड़ेगा। लोग क्रिकेट देखने के लिए आते हैं, वहाँ पे जो साइन बोर्ड है वो देखने के लिए नहीं आते। वो साइन बोर्ड आपको ज़रूर अट्रैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के अपनी ट्विटर के ऊपर फिर फोटोएं डालें कि बड़ा अच्छा लगता है अपने ब्रांड का नाम देखना जब घर में फैमिली के साथ टीवी देख रहे हो। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका ब्रांड है और आपके ब्रांड की आपको खुशी भी होनी चाहिए जब वो टीवी के ऊपर आता है। लेकिन कहीं ज़्यादा बेहतर है कि वो टीवी के ऊपर तब आए जब आप इंडिया के अंदर या क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी अचीवमेंट करें जो अचीवमेंट वाकई में ही टीवी वाले या न्यूज़पेपर वाले या न्यूज़ वाले दिखाएं कि इन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। पैसा खर्च करके आप दुनिया के किसी भी स्टार को लाके उससे एडवर्टीजमेंट करा सकते हैं, और उस एडवर्टीजमेंट से कुछ बिजनेस भी आपके पास आ सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा बेस्ट बिजनेस तब मिलेगा जब आप लोग अपनी सर्विस बेहतर करेंगे। उम्मीद है कि क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के दर्शकों को ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के ही दर्शकों की वजह से हम इस तरीके का मोटिवेशन ला पाते हैं, ताकि हम बहुत खुल के अपने दिल की बात, जो आपके दिल की बात है, वो इन एक्सचेंजेस तक या प्लेटफॉर्म तक पहुंचा पाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।